हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप समझिए कि कल रात जो है कि पीजीटी का रिज़ल्ट आया है। पीजीटी में कितने छात्र जो है कि वह पास हुए हैं, उनका जो है कि आप देख सकते हैं। सभी विषयों को यहाँ बात किया जाएगा। बीपीएससी ने गुरुवार को TI-3 के 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। मैथिली विषय में 106 रिक्ति थी। ठीक है, मैथिली विषय में 106 रिक्ति थी। इस विषय में कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। समझे दोस्त, मैथिली का सीट खाली ही रह गया। वहीं प्राकृतिक में 153 और पाली में 87 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, इन दोनों विषय में एक एक अभ्यर्थी का चयन किया गया। आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक में 153 और पाली में से जो है कि 87 रिक्तियाँ थी, जिसमें एक एक लड़कों का चयन हुआ है। उसके बाद में देखेंगे कि भोजपुरी में 186 रिक्तियाँ थी और सिर्फ 3 का चयन हुआ है। वहीं इतिहास में देखेंगे कि 1752 रिक्तियाँ थी और 1746 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि मात्र जो है कि 6 जो है कि सीट बच चुकी है हिस्ट्री में। इसके अलावा कंप्यूटर में देखेंगे कि 931 में से 906 गुणा का चयन हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस में कितना लड़के कंपटीशन देते हैं और कितना कंपटीशन रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे सभी विषयों में जो चयन हुआ है उनकी हम लिस्ट देखते हैं कि कितने जो है कि विद्यार्थी किस विषय में सफल हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ विषय रिक्तियाँ चयन। ठीक है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आपका जो है कि सीट बचा है तैयारी 4 के लिए, और आगे जो है कि सृजित किया जाएगा उसके लिए आप देखेंगे। आप देखेंगे संगीत के लिए जो है कि 918 जो है कि रिक्तियाँ थी। इसमें जो है कि 416 जो है कि वहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है, उद्यमशीलता में आप देखेंगे 150 में 129 का चयन हुआ है। गणित में देखेंगे 1220 स्टूडेंट का 779 स्टूडेंट का चयन हुआ है। रसायन शास्त्र में देखेंगे कि 3742 सीटें थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चयन कितना हुआ है रसायन शास्त्र में, तो 273। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में जो है कि रसायन शास्त्र में सिलेक्शन हुआ है। मैथिली का बात करते हैं तो 188 सीटें थी और 19 व्यक्ति का चयन हुआ है। प्राकृतिक और पाली में एक एक विद्यार्थी का चयन हुआ है। तो इतना जो है कि कम चयन आप देख सकते हैं। इतिहास में 1752 सीटें थी, 1746 जो है कि यहाँ पे चयन हुआ है। अर्थशास्त्र में 139 पे 139, समझे। देखिए, अर्थशास्त्र में 139 पे 139 सिलेक्शन, 339 सिलेक्शन हो चुका है। मनोविज्ञान में 1430 में से 446, राजनीतिक शास्त्र में 1281 से 951 जो है कि 91 अभ्यर्थी सफल हुए। व्यवहारिक अध्ययन में आप देखेंगे कि 353 सफल हुए। मगही में 0, मगही में तो मिलवे नहीं किया दोस्त। भोजपुरी में 3, 186 सीटों में। दर्शन शास्त्र में 56, गृह विज्ञान में 56, बताइए। उसके बाद में संस्कृत में देखने को मिलेगा आपको, संस्कृत में 919 से 363 यहाँ पे सफल हुए। भूगोल में देखने को मिलेगा 407 से 407। भूगोल में सभी सेलेक्ट हो गए। भूगोल, हिस्ट्री और इतिहास में सभी सेलेक्ट। बोटनी में देखने को मिलेगा आपको 1485 सीटों में से 566। ठीक है, तो इतनी रिक्तियाँ जो आपको देखने को मिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। जंतु विज्ञान में इतना 652 अभ्यर्थी सफल हुए। हिंदी में 1358 में से 1130, भौतिकी में 1900 में से 441, फारसी में 311 से 7, बंगाली में 424 से 7 अभ्यर्थी सफल हुए। उर्दू में 1214 से 586 जो है कि सफल हुए। लेख में 212 से 191, अंग्रेजी में 1800 सीट थी जिसमें से सफल हुए 972। समाज शास्त्र में 462 में से 368, अरबी में 190 से 18, कंप्यूटर में 931 से 906। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी जितना सफल हुए हैं। आप देखेंगे कि कुल पद था
24,811, जिसमें से सफल हुए 12,195, यानी रिजल्ट जो है कि 50% ही रहा। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो है कि कट ऑफ जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ तो 88 लेकर गए हैं। अगर वो 86 करते या 85 करते तो यहाँ पे तो इनकी सीट भर जाती ना। इंसाफी नहीं हुआ है, हुआ है। आप देखेंगे यहाँ उर्दू का अगर देखते हैं कि 1200 सीट है तो यहाँ पे 586 जो है स्टूडेंट सफल हुए हैं। अगर नंबर कम कर देते, 1 नंबर या 2 नंबर कम अगर कर देते तो क्या हो जाता। तो यहाँ पे सीटें बचाने की मानसिकता जो है सरकार की रहती है। आप देखेंगे कि बोटनी में 1400 सीटें हैं, 1500 लगभग सीटें हैं, 500 550 रिजल्ट दिया है। तो यहाँ भी उनको सीटें बचाने की परंपरा जो है कि वह बरकरार है। सीटें बहुत बचाई गई है और कट ऑफ को उठाकर ले गए हैं आगे। गणित में आपको देखने को मिलेगा कि 83 कट ऑफ गया है और 779 लोगों का चयन हुआ है। क्या अगर 80 करते तो क्या हो जाता, सीटें तो फुल हो जाती ना। तो ये सीटें बचाने की परंपरा जो है सरकार की चलती है। उनको कहा क्या जाता है कि आप 50% इसमें बहाली कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। यार 4 कहाँ से आएगा, इसी से ना आएगा। तो ये सीटें बचाते हैं, स्टूडेंट को यहाँ मारा जा रहा है। जो मेहनत करते हैं उनको मारा जा रहा है। क्यों आप 50% पे बहाली किए हैं, क्यों किए हैं 50% पे। जहाँ 24,811 सीटें हैं वहाँ 12,195 पर आप चयन करते हैं। यही आपकी जो है कि बहाली है, लड़कों के साथ धोखा देने की बहाली है आपका। आप 11वीं बारी का अगर देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि 11वीं बारी में रिक्तियाँ और चयन, तो रिक्तियाँ जो है यहाँ पे 24,811 जो है कि रिक्तियाँ है यहाँ पे। और बहाली चयन कितना किया गया, 12,195। ऐसा क्यों किया गया, क्यों लड़कों के साथ जो है कि नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। 50% जो है कि रिजल्ट दिया गया है दोस्त। रिजल्ट जो है कि आपका कम से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 70% रिजल्ट होना चाहिए। क्या है ये बचाने का क्या कारण है, क्यों बचाया गया सीटें। कट ऑफ आप हाई लेकर चल जाइएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी का 13, 98, 88 कट ऑफ गया, क्यों गया है उतना। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री का देखिए यहाँ तो फुल है। खैर वहाँ आप देखेंगे भारी संख्या में रसायन शास्त्र का, क्यों 3700 सीटों में से क्यों 273 पर ही रिजल्ट दिया गया, क्यों दिया गया। तो लड़के को कहीं ना कहीं जो दोस्तों ये लोग बहाली देने के फेर में नहीं रहते हैं। सिर्फ सीटें गिनवाना सरकार की मकसद है, बहाली कराना नहीं। 50% कोई रिजल्ट होता है दोस्त, कट ऑफ लेकर चल गए ऊपर, आ कहें कि लड़का योग्य मिला ही नहीं। आप यहाँ प्राकृतिक में देखेंगे क्या एक ही लोग फॉर्म भरे थे, पाली में एक ही लोग फॉर्म भरे थे और एक एक पास किए हैं। क्या कहाँ कट ऑफ लेके गए थे आप, क्यों उतना गया था, क्यों नहीं आप इसमें से सेलेक्ट किए। तो ऐसे जो है कि मानसिकता सरकार की होती है। 50% रिजल्ट आपको दिया गया है। चलिए दोस्त, हम अगले वीडियो में मिलते हैं कट ऑफ के साथ। थैंक यू दोस्त।